जब वो यहाँ से चला गया था तो वापस क्यों आया? मैं यहाँ से अंतर्ध्यान इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं चाहता था वो सदा के लिए इस महल से चला जाए। तो ये है सूर्यदेव का सत्य। कृष्ण ने छल किया है मेरे साथ। अब कृष्ण को इस छल का दंड मिलेगा। उसके इस अपराध की अब कोई क्षमा नहीं है। आप रो क्यों रही हैं? माता क्या हुआ? और यहाँ से ये सब बिखरा हुआ क्यों है? यहाँ क्या हुआ है मुझे बताइए माता। और शनि कहाँ गया? मेरा पुत्र। आप रोइए मत और मुझे बताइए हुआ क्या था? सब कुछ समाप्त हो गया कृष्ण, सब कुछ समाप्त हो गया। अब मेरा परिवार कभी पूर्ण नहीं होगा, कभी पूर्ण नहीं होगा। शनि और सूर्यदेव। क्या हुआ उनको? हाँ, मैंने उनको यहाँ भेजा था अपनी उलझने सुलझाने के लिए। पर यहाँ का दृश्य देख के तो कुछ और ही लग रहा है माता। आपको मुझे विस्तार से बताना होगा यहाँ क्या हुआ था। अभी कुछ घड़ी पूर्व सूर्यदेव यहाँ आए थे। शनि! बस! बहुत सहन कर ली मैंने तुम्हारी उद्दंडता। अब समय आ गया है तुम्हें सत्य बताने का। मेरे इस सूर्य महल में ना तो तुम्हारी कोई आवश्यकता है और ना ही तुम्हारा कोई स्थान है। मैंने तुम्हें कभी अपना पुत्र नहीं माना और ना ही कभी मानूंगा। और वो ग्वाला कृष्ण तुम्हें अपनी लीलाओं से भ्रमित कर रहा है। तुम्हें एहसास दिला रहा है कि मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। और तुम मूर्खों की तरह उसकी बात मान गए। ऐसी मूर्ख संतान मेरी नहीं हो सकती। अब अपना ये श्यामू लो और निकल जाओ मेरे भवन से। सत्य कहा आपने सूर्यदेव, सत्य कहा। अपनी मूर्खता में मैंने एक क्षण के लिए सही तम नमामि अपना पिता मान लिया था, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वास्तव में आप केवल एक अहंकारी अभिमानी देव है और कुछ नहीं। और एक दिन आपका यह अहंकार ही आपके विनाश का कारण बनेगा सूर्यदेव। ये शनि का वचन है आपसे, और शनि का वचन अंतिम वचन। शनि, पुत्र शनि, पुत्र शनि, सूर्यदेव, ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने ही पुत्र से? शनि, शनि पुत्र रुको। रुक जाओ, अपनी माता को ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तिल के लड्डू बनाए, बहुत प्रिय है ना तुम्हें तिल के लड्डू? लो पुत्र। सुना नहीं आपने क्या कहा सूर्यदेव ने? वो अब मेरे पिता नहीं है। अब इस सूर्य महल में मेरे लिए कोई स्थान नहीं। और अब जो भी मुझे रोकने का प्रयास करेगा मेरा शत्रु बन जाएगा। और मैं नहीं चाहता माता कि आप मेरे शत्रुओं की श्रेणी में आए।
इसलिए आप मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। पता नहीं अचानक से वो अपने ही पुत्र से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, सूर्यदेव ऐसा नहीं कर सकते। वो इस समय कहाँ है? वो अपने कक्ष में है। माता, आप चिंता ना करें, सब कुछ कुशल हो जाएगा। मैं सूर्यदेव से बात करके आता हूँ। सूर्यदेव? हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ सूर्यदेव। और ये महल, मैं इस महल का अधिपति हूँ। ये मखमल की चादर, ये रेशम के पर्दे, ये महल मेरा है। मैं हूँ सूर्यदेव। मुझे नहीं लगता ये सूर्यदेव है। सूर्यदेव कौन है? इस समय हम इस समय किसी से बात नहीं करना चाहते। चले जाओ कृष्ण। कौन हो तुम? सूर्यदेव नहीं हो, मुझे ये ज्ञात है। बताओ कौन हो तुम? मैं सूर्यदेव हूँ। बताओ कौन हो तुम? मेरा विश्वास करो केशव, मैं ही सूर्यदेव हूँ। सूर्यदेव हूँ मैं। बताओ वरना अभी भस्म कर दूंगा। भैरूपिये, तुम मुझसे बचकर नहीं आ सकते। कान्हा, कान्हा, कितना समय हो गया? मैया राह देख रही है तुम्हारी। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कान्हा, कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? कुश्ती लड़ रहा हूँ। बहुत समय हो गया ना दाऊ हमें कुश्ती लड़े हुए। चलो एक एक हाथ हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है ठीक है। चलो, मुझे श्वास लेना नहीं हो रहा। कहाँ बताइए दाऊ मुझे किसने सिखाया है? मेरे दाऊ ने, मेरे असली दाऊ जो सबसे शक्तिशाली है, बलशाली है। मैं उन्हें कभी परास्त नहीं कर पाया हूँ और वो कभी परास्त नहीं हो सकते। कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा दाऊ दाऊ। अब मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है। भैरूपिये, अपने असली रूप में आओ, वरना तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। मुझे मत मारिए, मैं अपने असली रूप में प्रकट होता हूँ। प्रभु, ये मेरा असली रूप है। मेरा नाम भूमासुर है। तो तुम ही हो जिसने सूर्यदेव का रूप धारण किया था? जी प्रभु। किसके कहने पर? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पे प्रभु। लो गुरुदेव, आपकी ये चाल भी उल्टी पड़ गई। वृषासुर का झूठ पकड़ा गया। अब कृष्ण के सामने इसकी एक भी नहीं चलेगी और आपका ये असुर रोते रोते सारा सत्य उगल देगा उसके सामने। गुरुदेव, इसका मतलब ये कृष्ण हमारे बारे में भी जान जाएगा? वो तो जानेगा ही। ऐसे नकारा असुर जो भेजा है गुरुदेव ने। अब क्या होगा गुरुदेव? अगर कृष्ण यहाँ हमसे लड़ने आ गया तो? शांत शांत राहु, शांत। अभी मेरी एक और चाल बाकी है। अरे इनकी सारी चाल तो देख ली हमने। यहाँ रहेंगे ना तो वो शनि और कृष्ण हम दोनों को नहीं छोड़ने वाले। हाँ तो चलो। लेकिन मैं क्यों जाऊं? मुझे तो अभी याद आया कि मैं तो अमर हूं। मैं नहीं जाऊंगा। तुम अब अपना देख लो खटपटी, जाओ। कितनी गलत बात है ये। अमृत केवल तुम्ही को मिला ना, मुझे भी तो मिलना चाहिए था ना अमृत। शांत हो जाओ तुम दोनों।
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुदेव, इसीलिए मुझे अमृत मिला है। ये दोनों शांत नहीं होने वाले, मुझे स्वयं ही कहीं और जाना होगा। लो, गुरुदेव फिर भाग निकले। अभी देखता हूँ कहाँ गए हैं। इतना बड़ा छल मैं क्या था? तुमने एक पिता और पुत्र के रिश्ते के बीच इतनी बड़ी दरार पैदा कर दी है। क्षमा करो प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपका रूप धारण करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सता सकता हूँ, उन्हें परेशान कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई शक्ति है ही नहीं प्रभु। करना तो तुम्हें पड़ेगा ही भीषासुर। तुमने एक पिता और पुत्र को अलग किया है, अब उन्हें एक साथ भी तुम ही लाओगे। चलो मेरे साथ, सारा सत्य बता दो शनि को। इस बार कोई चालाकी नहीं। जो आज्ञा प्रभु। चलो चलो, इसकी गति से चला, मुझे सदियों लग जाएंगे पहुंचने। जल्दी चलो। क्षमा करो प्रभु, इससे तेज मैं नहीं चल सकता। मैं रूप बदल सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई शक्ति नहीं है प्रभु। ये शनि कहाँ हो, किस हाल में होगा? तो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में जा चुका है। चलो। ऐसी मूर्ख संतान मेरी नहीं हो सकती। सूर्यदेव, मैं अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। शनि, तुम? हाँ मैं शुक्राचार्य, तुम्हारा मित्र। मैंने आज से पहले भी बहुत बार कहा है और अब भी कह रहा हूं, मेरा कोई मित्र नहीं है और ना ही मैं किसी का मित्र हूं। अंतिम बार कह रहा हूं, चले जाओ यहां से। शनि, मात्र एक बार मुझे अपनी मित्रता प्रमाणित करने का अवसर तो दो। मैं कोई कृष्ण नहीं हूं जो तुम्हारे साथ छल करूं। यदि सूर्यदेव तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानते तो नहीं मानते, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कभी भी सूर्यदेव के बारे में अन्यथा नहीं कहा। मैं तुम्हारा अपमान नहीं देख सकता। ये सब तौर तरीके तो उस छलिए कृष्ण के हैं, मेरे नहीं। ये सारे के सारे देवता ऐसे क्यों होते हैं? एक और वो छलिया कृष्ण और दूसरी ओर वो अभिमानी सूर्यदेव। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने शनि। इन देवताओं ने सदैव ही न जाने क्यों हम असुरों के साथ ऐसे ही अन्याय किया है, और अब तो शनि तुम्हारे साथ भी इन्होंने अन्याय कर दिया। तुम तो स्वयं दंडनायक हो। सर्वप्रथम तुम अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लो, उन्हें दंडित करो, अन्यथा वो अपनी इन आदतों से बाज नहीं आएंगे। शीघ्र चलो, चलो। यदि इसकी गति से चला तो सदियों लग जाएंगे शनि तक पहुंचने। तुम्हें शीघ्र चलना होगा। क्षमा कीजिए प्रभु, आप मुझे यहीं छोड़ के आप स्वयं चले जाइए। नहीं, तुम्हारा साथ चलना आवश्यक है।
तुम रूप बदल सकते हो ना? जी प्रभु। तो एक कार्य करो, उस रूप में आ जाओ। मुझे वचन दो कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम अपने असली रूप में नहीं आओ। वचन देता हूं प्रभु। गुदगुदी हो रही है प्रभु, गुदगुदी हो रही है। प्रभु प्रभु मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूं। इतना भी मत कसिए कि सनी तक पहुंचते कि पहले मेरी मृत्यु हो जाए। नहीं कसूंगा, चिंता मत करो। शनि को सत्य बताने के पहले ना तुम कहीं निकल रहे हो और ना ही तुम्हारे प्राण। ठीक है प्रभु, ठीक है। तुम बिल्कुल उचित सोच रहे हो शनि। तुम्हारे पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए और उनका दंड होना चाहिए विनाश। नहीं नहीं शनि, मैं तो यह सब मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी नियति दंड नायक की है। मैं मानता हूं यह कार्य इतना सरल नहीं है, परंतु तुम्हें यह निर्णय लेना होगा। सूर्य देव ने मात्र तुम्हारे साथ ही नहीं अपितु तुम्हारी माता के साथ भी भयंकर अन्याय किया है। तुम्हें इस कर्म का फल सूर्य देव को देना ही होगा, उन्हें दंडित करना ही होगा शनि। हाँ, हूं मैं दंडनायक शनि। अब सूर्य देव को उनके किए का फल अवश्य मिलेगा। दंडनायक हूं मैं, न्याय स्थापित अवश्य करूंगा। परंतु शनि, क्या तुम यह कार्य कर पाओगे? सूर्य देव स्वयं ग्रहों के राजा है, सर्वशक्तिशाली है। क्या तुम में इतनी शक्ति है शनि कि उन्हें दंडित कर पाओ? क्यों नहीं? सूर्यदेव होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु महादेव से अधिक नहीं। महादेव जितनी शक्तियां किसी में भी नहीं। मैं महादेव की तपस्या करूंगा और उस तप से स्वयं को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि सूर्य देव भी मेरे समक्ष घुटने टेक देंगे। और तब होगा दंडनायक शनि का न्याय। ये गुरुदेव भी ना आजकल आधा काम करते हैं। यहाँ उन्होंने शनि को भटका दिया और वहां जो कृष्ण तीव्र गति से शनि की ओर बढ़ रहा है, उसका क्या? जैसे ही शनि को भीषासुर का सत्य पता चलेगा ना, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कृष्ण को रोकना होगा। अरे कृष्ण को रोकना इतना आसान होता तो हम कब के उसे रोक न चुके होते। तुम रोक सकते हो उसे। तुम्हारा मतलब तो भ्रम है ना? क्या तुम कृष्ण को भ्रमित कर सकते हो? कर तो सकता हूं, चाहे कुछ ही क्षण के लिए ही सही। लेकिन कृष्ण भ्रमित हो जाए, ऐसा कौन सा भ्रम होगा? शनि कहां गया? इसी स्थान पे तो देखा था मैंने उसे। शनि, 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 शनि मेरी बात सुनो। शनि, शनि मेरी बात सुनो। शनि, जो तुमने देखा वो सत्य नहीं था, वो भ्रम था। वाह राहु, तूने तो साक्षात कृष्ण को मूर्ख बना दिया।
कृष्ण कभी भी शनि के पास नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक पहुंचेगा बहुत देर हो चुकी होगी। प्रभु, मैं तो यही पिघल जाऊंगा प्रभु। पत्थर पिघलते नहीं है, शांत रहो, मुझे सोचने दो कुछ। खटपटी! अरे देखा राहु का कमाल। वाह 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 राहु वाह, क्या बात है राहु, क्या बात है। कृष्ण को भ्रमित करके उसे फांस लिया तुमने। बहुत अच्छे, अति उत्तम राहु। अब देखते हैं शनि को कौन और कैसे रोकता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे पहुंचने से पहले कोई अनर्थ ना हो जाए शनि के साथ।